उसने बस इतना किया था कि अपनी पत्नी का मोबाइल देख लिया। न उसने किसी से झगड़ा किया, न किसी को मारा, न कोई गुनाह किया, लेकिन फिर भी उसे सजा मिली, मौत की। और सबसे खतरनाक बात ये नहीं थी कि वो मरा। सबसे खतरनाक बात ये थी कि उसे मारने वाले कोई दुश्मन नहीं थे, वो उसकी पत्नी थी और उसका वो आदमी जिसे वो जानता तक नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जीरा के खास कार्यक्रम खामोश वारदात और मैं हूं आपके साथ विपिन। साथ ही आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से। मुजफ्फरपुर मक्खन शाह चौक। अगर आप वहां कभी गए हों तो आपने जरूर देखा होगा छोटी छोटी दुकानें, भीड़, चाय की खुशबू और जिंदगी की भागदौड़। उसी भीड़ में एक दुकान थी पानपुरी की, और उसी दुकान पर हर दिन खड़ा होता था एक आदमी। नाम मनोज कुमार राय। न कोई बड़ी पहचान, न कोई बड़ा सपना, बस रोज कमाना, घर चलाना और अपनी बेटी को बड़ा करना। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उसके लिए वही दुनिया सब कुछ थी। मनोज की शादी करीब 10 साल पहले हुई थी नीशू कुमारी से। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक था। हंसी था, प्यार था, छोटे मोटे झगड़े हुआ करते थे और फिर मनाना। फिर 2 बेटियां हुई, पायल और पल्लवी। घर छोटा था लेकिन खुशियां बड़ी थी। लेकिन समय के साथ कुछ बदलने लगा। पहले वो मनोज का इंतजार करती थी, अब वो फोन में व्यस्त रहती थी। पहले घर उसकी दुनिया था, अब उसकी दुनिया कहीं और थी। मनोज ने कई बार नोटिस किया, लेकिन हर बार खुद को समझा लिया, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। यह गलती थी। निशु की असली दुनिया अब उसके मोबाइल में बस चुकी थी। इंस्टाग्राम, जहां लोग अपनी जिंदगी दिखाते हैं, अपने रिश्ते बनाते हैं और कभी कभी अपनी बर्बादी भी लिखते हैं। वहीं मुलाकात हुई पिंटू कुमार से। शुरुआत बहुत समान थी। एक लाइक, फिर एक मैसेज, फिर हर रोज बातें, फिर खाना खाना, याद आ रही हो, तुम अलग हो, और धीरे धीरे ये आदत, फिर जरूरत और फिर प्यार। लेकिन ये प्यार नहीं था, ये छुपा हुआ रिश्ता था, झूठ पर टिका हुआ रिश्ता था और खतरनाक था। अब निशु के सामने 2 जिंदगियां थी, एक असली पति बच्चे घर, एक झूठी पिंटू चैट, छुपा हुआ प्यार। और धीरे धीरे उसने असली जिंदगी से दूरी बनानी शुरू कर दी। पिंटू अब उसके लिए सिर्फ इंसान नहीं था, वो इसका एस्केप था। मंगलवार एक समान सुबह, लेकिन कभी कभी सबसे खतरनाक दिन सबसे समान तरीके से शुरू होते हैं। मनोज ने यूं ही निशु का मोबाइल उठा लिया और फिर सब कुछ बदल गया। मोबाइल में चैट, फोटो, वीडियो कॉल, सब कुछ था। कोई शक नहीं, कोई बहाना नहीं, बस साफ साफ सच। उस पल मनोज के अंदर कुछ टूट गया। ये क्या है निशु? घर में आवाज गूंजी। निशु चुप थी, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बोल रही थी। दिन भर झगड़ा, आरोप, गुस्सा और चुप्पी, दोनों एक ही घर में थे, लेकिन दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं बचा था। शाम घर से निशु घर से निकली, लेकिन वो भाग नहीं रही थी, वो सोच चुकी थी अब ये रिश्ता नहीं बचेगा, अब मनोज नहीं बचेगा। उसने फोन उठाया, पिंटू को कॉल किया और सिर्फ इतना कहा, सब खत्म करना होगा। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। मनोज को बुलाया जाएगा, उसे अकेले जगह पर लाया जाएगा और वहीं खत्म कर दिया जाएगा। सब कुछ बहुत शांत तरीके से तय हुआ, जैसे ये कोई हत्या नहीं, बस एक प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। रात फोन बजता है, निशु का कॉल, आ जाओ बात करनी है। मनोज अब भी उम्मीद में था, शायद सब ठीक हो जाए, और यही उसकी आखिरी गलती थी। गोला रोड, दुर्गा स्थान मंदिर के पास, जहां अंधेरा, सन्नाटा और वहां खड़े थे निशु और पिंटू। मनोज पहुंचा। कुछ सेकंड खामोशी और फिर पहला बार। चाकू निकला और फिर एक बार, दूसरा बार, तीसरा बार। मनोज संभल नहीं पाया।
उसे समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, तुम, लेकिन जवाब चाकू दे रहा था। जमीन पर गिरते हुए मनोज ने शायद आखिरी बार सोचा होगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सब मिला, इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस पहुंची और जांच शुरू हुई। कॉल रिकॉर्ड निकाला गया, मोबाइल डेटा खंगाला गया, आसपास के लोगों से पूछताछ हुई और धीरे धीरे सभी सुराग एक ही दिशा में जाने लगे। नीसू पकड़ी गई, फिर सबूतों के सामने टूट गई। हाँ, हमने मारा। नीसू इस समय जेल में है, लेकिन पिंटू अब भी फरार है और पुलिस अब भी उसे ढूंढ रही है। एक आदमी जो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए जी रहा था, आज नहीं है। दो बेटियां अपने पिता के बिना हैं और एक सवाल, क्या ये प्यार था या पागलपन। जब रिश्ते मोबाइल में बनने लगते हैं तो अक्सर घर शमशान बन जाते हैं। तो ये थी आज की खामोश वारदात। कल फिर आपसे होगी मुलाकात एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।